Hello बच्चों, let's read this question. The question says decreasing order of boiling points of the following hydrides. हमें बताना है decreasing order किसका, boiling point का, जो हमें hydrides दी गई है उनके लिए, right? The key concept for this question is boiling point, right? ये जो boiling point होता है वो किस पे depend करता है? The boiling point depends on intermolecular forces of attraction. राइट किस पे डिपेंड करता है? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगी तो वो जो भी हमारा लिक्विड होगा, राइट, वो जो भी हमारा लिक्विड होगा वो जल्दी किस में नहीं जाना चाहेगा? वेपर फेज में जल्दी जाना नहीं चाहेगा. अगर वो जल्दी वेपर फेज में नहीं जाएगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? ज़्यादा. अगर हमारे पास यहाँ पे लिक्विड है, इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जल्दी वो वेपर फेज में नहीं जाएगा, राइट, जल्दी वो वेपर फेज में नहीं जाएगा. इसका मतलब क्या? उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, राइट. तो हमारे पास यहाँ पे ना H2O और NH3 है, जिनमें क्या प्रेजेंट होती है? जिनमें प्रेजेंट होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. जिनमें क्या प्रेजेंट होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. और हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, राइट. इसकी वजह से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है, राइट. तो H2O का NH3 से ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, राइट. उस वजह से जो एफिशिएंट हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो ऑक्सीजन में ज़्यादा होती है. ठीक है, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, राइट. हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्चुअली क्या है? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. जैसे HF है तो क्या करता है? फ्लोरीन अपने ऊपर जो हमारी कोवलेंट बॉन्ड होती है उससे क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने ऊपर पुल करता है, जिसकी वजह से फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, राइट. फिर जो दूसरा मॉलिक्यूल होता है HF का, राइट, उसमें क्या होगा? हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव. अब ये जो हमारे पास फ्लोरीन था जिस पे पार्शियल नेगेटिव था, वो क्या होता है? वो अट्रैक्ट होता है किसके तरफ? जो एक हाइड्रोजन था जिसपे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था, राइट. इनके बीच में ये जो इंटरेक्शन लग रहा है वो क्या है? वो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, राइट. तो जितना ज़्यादा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जितना ज़्यादा ये पुल करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उतना ही ज़्यादा हमारे पास चांसेस किस चीज़ के होंगे? उतनी ही ज़्यादा चांसेस हमारे पास होंगे कि हमें क्या देखने को मिले? कि हमें ये देखने को मिले कि यहाँ पे ज़्यादा अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, राइट. तो H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी होती है बिकॉज ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, राइट. ज़्यादा तेज़ी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कोवलेंट बॉन्ड में अपनी तरफ खींच सकता है, ठीक है. अच्छा, अब अगर बात करते हैं हम लोग बात करते हैं ASH3, SBH3, ASH3, PH3 और NH3 के. तो देखो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट जो जिस दूसरे फैक्टर पर डिपेंड करता है वो होता है साइज बड़ा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है, राइट. तो देखो H2O के बाद हमारे पास SBH3 का बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे साइज वाला जो फैक्टर होता है वो डोमिनेट कर जाता है. फिर हमारे पास NH3 का आएगा क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और फिर जाके ASH3 और PH3 का आएगा. तो ये एक्चुअल ऑर्डर हो जाएगा हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट का. और कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन C. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.